नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूँ मीन राशि के जातकों के लिए मार्च माह का मासिक राशिफल लेकर के। मार्च माह की शुरुआत हो चुकी है और मीन राशि के तमाम प्रबुद्ध दर्शक ये जानना चाहते होंगे कि साल का ये महीना अर्थात मार्च का ये माह आपके लिए कैसा बीतेगा। क्या इस महीने कोई चमत्कार देखने को मिलेगा जिससे आपका भाग्य बदल जाए, या फिर कोई नई चुनौतियां आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। इसलिए आज हम मीन राशि के जातकों आपकी राशि और जन्म कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए आपका सटीक आकलन लेकर के अपने इस मंच पर उपस्थित हूँ, ताकि उस अनुसार आप अपने उपाय कर सकें। साथ ही साथ साथियों, आपको बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। मार्च माह में 17, 18 और 19 मार्च को हमारा दिल्ली आगमन होगा। तो जो भी मीन राशि के दर्शक अपनी जन्म पत्रिका का व्यक्तिगत तौर पर हमसे मिल करके विश्लेषण करवाना चाहते हैं, दिल्ली में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग आकर के मिल सकते हैं, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक जीवन पर दृष्टि डाल लेते हैं। तो मीन राशि के जातकों, घर में किसी चीज को लेकर के इस माह तनाव का वातावरण बना रह सकता है। रिश्तेदार आपके बारे में कुछ इधर उधर की अनुचित बातें कर सकते हैं, जिस कारण आपकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, आपकी छवि धूमिल की जा सकती है। ऐसे में यदि आपने समझदारी से काम नहीं लिया तो बात बिगड़ सकती है। आपका कोई अपना ही अहित करने का प्रयास कर सकता है। पड़ोस के लोगों के साथ भी आपके रिश्ते थोड़े से कमजोर रहेंगे। मार्च माह के अंत में मीन राशि के जातकों आपके घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान होने के संकेत हैं। आपके परिवार को इस माह किसी की बुरी नज़र लग सकती है। इसके लिए कोशिश कीजिएगा कि सभी की नज़र उतार लीजिएगा और हनुमान जी के मंदिर से उनके चरणों का सिंदूर ला करके आपको अपने मस्तक पर लगाना होगा। साथ ही साथ जो भी संकट आएगा टल जाएगा और सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा। और कोशिश कीजिएगा एक बार पत्रिका का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिए। आगे बढ़ते हैं, व्यापार व नौकरी के लिए कैसा रहेगा ये माह। तो यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो इस माह अपने बिजनेस पार्टनर से बना करके रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं, अन्यथा उनके साथ रिश्तों में दरार आ सकती है और ये दरार आगे चल करके बढ़ सकती है, जिसका नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। कारोबार में कोई पुराना समझौता जो चला आ रहा था, इस माह टूटने की ज़्यादा उम्मीद है, जिसका आया गया और दोष आपके सर पर ही मढ़ा जाएगा। यदि मीन राशि के जातकों आप लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, तो इस माह कुछ ऐसे ऑफर आएंगे जो आपके लिए लोक लुभावने तो होंगे, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, अन्यथा परिणाम आपके विपरीत हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन व कैरियर। तो फैशन, मॉडलिंग, संगीत, कला इत्यादि के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे लोगों को इस माह सफलता प्राप्त होने के योग हैं और उनके काम को भी प्रोत्साहन मिलेगा। यदि आप सोशल मीडिया पर अपना काम देखते हैं तो उसमें अप्रत्याशित इस माह आपको सफलता प्राप्त होगी। काम को लेकर के सीरियस आप लोग रहेंगे और पढ़ाई में भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्र अपने लिए कुछ नया देखने को सोचेंगे और पढ़ाई से आपका इस माह थोड़ा सा मोहभंग हो सकता है। किसी अपने का मार्गदर्शन आपके काम आएगा, लेकिन वह पर्याप्त नहीं होगा। स्कूल में पढ़ रहे छात्रों का ज़्यादातर समय पढ़ाई करने में ही लगेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रेम जीवन कैसा रहेगा। तो मीन राशि के जातकों, यदि आप किसी के साथ प्रेम करते हैं और उनसे दूर हैं, तो इस माह उनके साथ मिलन का प्लान करेंगे और उनके साथ आपकी भेंट भी होगी और कई यात्राओं पर जाना हो सकता है। सिंगल लोगों को किसी के ऊपर आकर्षण की भावना आएगी, लेकिन उनसे बात करने में आप झिझकेंगे। ऐसे में किसी मित्र का सहारा लिया जा सकता है। वहीं विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो इस माह भी प्रतीक्षा ही करनी पड़ेगी। हालांकि कुछ रिश्ते आएंगे, लेकिन वह आपके लिए इतने अच्छे नहीं होंगे। विवाहित लोग अपने जीवन साथी के प्रति नीरसता का भाव रखेंगे। उनकी कोई बात आपको क्रोध दिला सकती है। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है। तो मीन राशि के जातकों, यदि आपको घुटनों या सिर में दर्द की समस्या रहती है तो इस माह यह समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में पहले से ही इसका ध्यान रखिए। योग, व्यायाम, प्राणायाम करने की आदत डालेंगे तो स्थिति में सुधार होगा। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और कोशिश कीजिए जॉगिंग करिए। माह के चौथे सप्ताह में माइग्रेन की समस्याएं रह सकती हैं। परिवार में किसी के साथ जो है रिश्तों में
थोड़ा सा तू मैं होगा और इसको लेकर के मन में बेचैनी और चिंता का भाव रहेगा। किसी कारणवश ये मानसिक अवसाद का रूप ले सकती है, इसलिए किसी अपने के साथ इसे साझा करेंगे तो स्थिति बेहतर रहेगी। वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाइएगा। आते हैं अंतिम पड़ाव उपाय पर। तो इस माह के लिए जो मीन राशि के जातकों सर्वथा शुभ अंक रहेगा, ये रहेगा अंक 1। वहीं शुभ रंग की बात करें तो ऑरेंज और पीला रंग आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा। अन्य उपायों में, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही, इसलिए प्रत्येक दिन 3 बार हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ किया करिए। दूसरा, शनिवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ करिए। प्रतिदिन 1 माला गायत्री मंत्र की करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। कोशिश कीजिएगा सुबह उठ करके भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम करिए और थोड़ा सा जॉगिंग करिए। साथ ही साथ साथियों, शनिवार वाले दिन 1.25 किलो काली उड़द की दाल हर शनिवार के दिन आपको डोनेट करनी होगी। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। बाकी के उपाय आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय साथियों, हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।